इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए पहला प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस घर में कितनी हवा भरा जाएगा। जब भी किसी भी वस्तु को बाहर से अंदर में रखेंगे तो वो वस्तु जगह तो छेकेगा, और किसी वस्तु के द्वारा घिरा गया स्थान या छेका गया स्थान ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न को भी हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। भाई क्यों निकालेंगे, क्योंकि बाहर में कह रहा है कितनी हवा अट सकता है, कितना लीटर पानी अट सकता है, कितना लीटर किसी वस्तु में रख सकते हैं। तो रख सकते हैं उस वस्तु का जितना कैपेसिटी होगा, आयतन होगा, उतना ही ना रख सकते, उससे तो ज्यादा नहीं रख सकते। क्योंकि कोई भी वस्तु को रखेंगे किसी भी वस्तु के अंदर में तो वो जगह छेकेगा। किसी वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान क्या कहलाता है, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। समझ गए ना। तो फास्ट बोलते हैं लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए कमरा है, तो कमरा के देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है। कमरा की सतह किस तरह से होती है, कमरा की सतह आयताकार होती है, लेकिन कमरा क्या होती है, घनावकार। इस तरह से घनाभ की सतह क्या होती है, घनाभ की सतह एक आयताकार होती है। तो घनाभ में देखते हैं सिर्फ आमने सामने की भुजा समान होती है। तो जब भी प्रश्न में आपको लंबाई का भी मान अलग दिल रहेगा, चौड़ाई का भी मान अलग दिल रहेगा और ऊंचाई का भी मान दिल रहेगा अलग, तीन को मान दिल रहेगा, तो उस स्थिति में समझ जाइएगा अलग अलग दिल रहेगा तीनों मान। उस स्थिति में आप लोग समझ जाइएगा वो क्या है, उसकी सतह क्या है, घनावकार है। और वैसे कमरा होता भी है घनावकार। यहाँ देखिए उसके बाद हम लोग घनाभ के आयतन के बारे में जानते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, एल गुना बी गुना। इस प्रश्न का आयतन ही हम क्यों निकाल रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है कि कितनी हवा भरी जा सकती है। तो जितना जगह छेकेगा उतना ही ना, तो जगह छेकेगा इसका मतलब किसी वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। इसलिए हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 10 और ऊंचाई कितना है 8। 15 है 150 गुना 8। यहाँ देखिए तो 15 120। आप देखिए मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। समझिए ना। आयतन में क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में रहता है तो मीटर क्यूब। आइए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। जब भी आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कुल कितने घन की संख्या के बारे में पूछा जाएगा, तो उस स्थिति में देखिए सवाल को किस तरह से हल करेंगे। आपको दे देगा एक बड़ा घन दे देगा, उसी बड़े घन की सहायता से आपको कहेगा कि उसी बड़े घन से छोटे छोटे कितने घन काटे जा सकते हैं। छोटा घन का भी भुजा दे देगा, बड़ा घन का भी यहाँ भुजा दिया है और छोटे घन का भी भुजा दिया है। यहाँ देखिए बड़ा घन का भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर और छोटे घन का भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी किनारे का मतलब वही भुजा। तो उस स्थिति में जब भी कहेगा संख्या निकालने के लिए, ये क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये है मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे तो संख्या के बारे में जब ये पूछेगा, किसी भी चीज की संख्या के बारे में, घन की संख्या के बारे में, कि बड़े वाले घन से छोटे वाले घन कितने काटे जा सकते हैं, बड़े वाले घन से कितने छोटे छोटे घन काटे जा सकते हैं। इस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा, बड़ा वाला घन का आयतन बटन छोटा वाला घन का आयतन। देखिए यहाँ पे बड़ा वाला घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ देखिए बड़ा वाला घन का आयतन देखिए 5 सेंटीमीटर क्यूब और छोटा वाला कितना है 1 सेंटीमीटर। भुजा के क्यूब ना, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा 5 है, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस स्थिति में क्या होगा, क्यूब कीजिएगा कितना 125 सेंटीमीटर क्यूब ना। इसके बाद देखिए 1 का क्यूब कीजिएगा, 1 का कितना ही क्यूब कीजिए, कितना ही पावर रहेगा तो वही होगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, 125 लेके 1 में भाग दीजिएगा तो 125 से आएगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने काटे जा सकते हैं, तो 125 काटे जा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन एक बार और देते हैं। मान के चलिए आपसे पूछ देगा कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर वाला एक घन है, उसी घन के सहायता से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितनी काटे जा सकते हैं। इस तरह से घन की संख्या के बारे में पूछेगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, घन की संख्या जब ये कहेगा तो संख्या बराबर लिखेंगे बड़ा वाला घन का आयतन बट्टा छोटा वाला घन का आयतन। अब यहाँ देखिए बड़े वाले घन का आयतन किस तरह से निकालेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो बड़ा वाला घन का आयतन कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए छोटा वाला कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकालना है तो इस स्थिति में देखिए 8 की कीजिएगा तो 512 सेंटीमीटर क्यूब और देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब से कट गया, आ गया 512। यानी कि इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाया जाता है आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रश्न से हमको क्या शिक्षा मिली,
कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन दे लेगा, उससे पूछेगा कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, तो कितना हो गया 512। इससे पहले के प्रश्न में 125 घन काट सकते हैं। तो घन की संख्या जब भी ये पूछेगा तो बड़ा वाला घन का आयतन बटा छोटा वाला घन का आयतन कर देंगे। आपको इससे घन की संख्या के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कुल कितने घन काटे जा सकते हैं एक बड़े वाले घन के।